अगर आपके जीवन में कथा है तो आपकी भक्ति सार्थक हो सकती है, लेकिन अगर आप ज्ञान और वैराग्य के दर्शन में, जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य के दर्शन में आप बढ़ना चाहेंगे तो पहले आपको अपनी भक्ति को पुष्ट करना पड़ेगा। आपके पास भक्ति हो सकती है लेकिन ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, वैराग्य हो ये जरूरी नहीं है। हम यहां बैठे हैं, वृंदावन पहुंच गए या कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति का दर्शन है, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता कि ज्ञान और वैराग्य भी जीवन में हो। तो जब तक आपकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट नहीं होंगे तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होता। हम उसी स्थिति को जानने की चेष्टा में हैं। व्यक्ति कथा तो सुनता है लेकिन ज्ञान नहीं जीवन में अपनाता, वैराग्य उसके जीवन में नहीं आता, रागों में फिर भी घुसा पड़ा हुआ है। भगवान ने सारी अवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर दी है कि अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी फंसा पड़ा है, फिर भी निकलना नहीं चाहता, फिर भी उसका विचार है कि चाहे कुछ हो जाए हमें तो जो है वैराग्य। अरे ये वैराग्य का मतलब, अरे ये कई बार लोग कहते हैं वैराग्य नहीं होना। क्यों नहीं होना? घर छोड़ना पड़ेगा। क्षमा कीजिए, वैरागी होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मोह छोड़ने की जरूरत है। आप मोह छोड़ने की तैयारी कीजिए। घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम मोह फिर लागे लागे घूमोगे। घर छोड़ना जरूरी नहीं है, मोह छोड़ना जरूरी है, और उसी को समझने का दर्शन कथा है। अभी मैंने कहा था जब हम आरंभ कर रहे थे कि हमें उन ऊर्जाओं को भी त्यागना पड़ेगा। कौन सी? ये मोह रूपी ऊर्जाएं, विषय रूपी ऊर्जाएं। ऊर्जा तो अच्छी है लेकिन उस अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बुरी ऊर्जा का परित्याग करना पड़ेगा, तब जीवन का आनंद बैठेगा। आपको, हमको भगवान ने यहां बैठा दिया, कथा में बैठा दिया, ये भक्ति का दर्शन है, लेकिन हमने अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य को उतारा, ये जरूरी है। अगर न उतार पाए तो न जाने कब तक बैठे रहेंगे। विचार करके देखिए, सोच करके देखिए, जीवन में एक बार ध्यान करके देखिए कि आपके अंदर ज्ञान या वैराग्य आया कि पीछे भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी छीन रहे हैं, आज भी झपट रहे हैं, तो फिर भगवान ने ये जो कृपा दी है कहीं ना कहीं इसका तिरस्कार ही है। ये भी एक दर्शन है। अरे उस गोविंद ने हम पर कृपा कर दी, चल तू कथा श्रवण कर, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा तो श्रवण ही करते रहोगे क्या? मनन चिंतन नहीं करोगे। मनन और चिंतन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आज भी हम किसी को धक्का दे रहे हैं, आज भी हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, आज भी हम ये सब कर रहे हैं, तो फिर कथा का मतलब क्या हुआ? फिर कथा का दर्शन क्या हुआ? ये विचार जरूर करना अपने जीवन में। कथा जो जीवन को बदल दे, जो गोविंद की ओर ले जाए, और जो तुम्हें निर्मल बना दे, जो तुम्हें सरल बना दे, तुम्हें सहज बना दे, तुम्हें श्रेष्ठ बना दे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन आने लगे, समझ लेना तुम मनन और चिंतन की प्रक्रिया में हो। सुन तो दुनिया रही है, अपना कौन रहा है? श्रवण तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा श्रवण? सब कर रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है। वो दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिख नहीं रहा, लोगों में दिख नहीं रहा। कथा आपको कहना ना पड़े कि हम कथा सुनने जाते हैं, ध्यान रखना, आपको ये कहना ना पड़े, आपके 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 दर्शन को देखकर लोग समझ जाएं, अरे भैया इनके अंदर तो सतगुण आ गया है, सतोगुण आ गया है। अपने आप वो लोग देखने लगे, कहने लगे। अब आप देखिए, महात्मा के दर्शन में जब इस कथा का मूल हमने देखा तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। आपका भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हुआ कि
कि नहीं हुआ, ये प्रश्न अपने आप से कीजिए। अभी तक आप में कोई बदलाव आया या नहीं आया? आज भी आप वैरागी हो पाए नहीं हो पाए, कि अभी भी राग में ही हो? दुनिया है राग, सब तरफ राग ही राग है। बात है वैराग की। आपके और हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? वैरागी होने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हरे नीले काले पीले सफेद गुलाबी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये इसको अपनी प्रवृत्ति में ढालो। जहां हो जो मिल जाए सो अच्छा, न मिले सो अच्छा। अच्छा मिल गया तो जय जय है, नहीं मिला तो भी जय जय है। मीठा मिल गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है, कड़वा मिल गया तो रोने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं वैराग। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, इसको कहते हैं वैराग। रागों से मुक्ति का नाम वैराग्य है, भागने का नाम वैराग्य नहीं है। वो भाग के जाओगे कहां? स्थान ही तो बदलेगा, प्रवृत्ति थोड़ी बदल जाएगी, सोच थोड़ी बदल जाएगी, आदतें थोड़ी बदल जाएंगी। कई लोग आ गए अपने स्थान को छोड़ के, बदल पाए क्या? वृंदावन आने के बावजूद भी असुरी प्रवृत्तियां लोगों के अंदर हैं, सुरी प्रवृत्तियां नहीं उनके अंदर आ पाई। तो फिर बताइए, यहां आकर भी अगर हमारे जीवन में वही है, बताओ। यही कलयुग का दर्शन है। भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है, अच्छे बुरे का भेद जानो और जीवन को अपने धन्य बनाओ। अगर इस दर्शन में अपने आप को ले जाओगे तो ध्यान रखना, आनंद बरसेगा, कृपा बरस जाएगी, कृपा।